Hi everyone, welcome back my YouTube channel Rais Alam English Classes. So guys, this is Rais and I am going to teach you daily use sentences. I mean to say that कि मैं जो आपके सामने आज की क्लास लेकर के आया हूँ बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त क्लास लेकर के आया हूँ जिसमें आपको बताएंगे डेली यूज सेंटेंसेस। आप डेली यूज सेंटेंसेस में किस तरह की बातें यूज करते हैं, किस किस तरह के शब्द यूज करते हैं, किस किस तरह के टॉपिक को आप यूज करते हैं। तो ऐसी सेंटेंस लेकर के आए हैं जिसको पढ़ के आपको मज़ा आ जाएगा। आज तक यूट्यूब पर आपको इस तरह के सेंटेंसेस शायद ही मिले होंगे या तो नहीं मिलेंगे। तो आज जो मैं आपके सामने लेकर डेली यूज सेंटेंसेस बहुत बेहतरीन है दोस्त मेरे। आप इसको जितना ज़्यादा याद रखेंगे ना, इस तरह के सेंटेंस आप डेली यूज करते हैं। लेकिन बेहतरीन ये है, हम ये नहीं बताएंगे इसमें आप इसको याद कैसे करेंगे, हम ये बताएंगे कि आप यूज कहाँ करेंगे, है कि नहीं है। मैं आपको क्या बताऊंगा कि यूज कहां करेंगे, हाउ टू यूज एंड वेयर आई विल यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। इस तरह के सेंटेंसेस हम कहां यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, किसके साथ यूज करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो का आप अंत तक जरूर देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आज ऐसे समझाऊंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा जिसकी वजह से आप कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। तो पहला सेंटेंस है मेरे दोस्त कि मैं उसे संभाल लूंगा, मैं उसे संभाल लूंगा। क्या हो जाएगा, आई विल हैंडल हिम, आई विल हैंडल हिम, मैं उसे संभाल लूंगा, आई विल हैंडल हिम, मैं उसे संभाल लूंगा। सर मैं उसे संभाल लूंगा, क्या ये क्या बात हुई। मैं इसको सेंटेंस कहाँ यूज करूंगा, जैसे आपने देखा होगा किसी को भगदड़ मचा के, कोई लड़कियां को सपोज कोई लड़के दौड़ा रही है कि नहीं है, दौड़ा रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, फिल्म वगैरह में देखे होंगे, दौड़ के आता है हीरो वगैरह, उसको बचा देते हैं। लड़की को जो बचाता है तो गुंडा सा बोलता है उसको छोड़ दो नहीं तो तुमको मार देंगे। तो लड़कियां बोलती हैं भैया मुझे बचा लो, या तो आपकी बहन हो सकती है यहाँ पर, कोई बचा लो, या तो कोई भैया को आपको कोई मारने आता है, भैया भागते हुए आता है आपके पास, बोलता है भैया मुझे बचा लो। तो आप वहाँ पर जरूर बोलते हैं टेंशन मत लो मैं संभालूंगा, टेंशन मत लो मैं संभाल लूंगा। वही चीज़ है यहाँ पर मेरे दोस्त की, टेंशन मत लो मैं उसे संभाल लूंगा, आने दो कौन क्या कर लेगा, मैं उसे संभाल लूंगा। क्या हो जाएगा, आई विल हैंडल हिम, मैं उसे संभाल लूंगा। समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे हो जाएगा कोई आपको किसी को मारने आ रहा, वो दौड़ के आपके पास छिप गया, तो आप उसको जरूर बोलते हैं, वो बोलता है भैया मुझे बचा लो वो मुझे मारेंगे। तो आप वहां पर क्या बोलते हैं कि मैं उसे संभाल लूंगा, आने दो मैं उसे संभाल लूंगा। तो वहां आप क्या बोलेंगे, आई विल हैंडल हिम, तुम टेंशन मत लो आई विल हैंडल हिम। पहले क्या होता है कि पूरे फ्लुएंटली इंग्लिश आपको नहीं बोलना आता ना, पहले छोटे छोटे शब्द को बोले, छोटे छोटे अल्फाज जो, जैसे आप कलम मांगते हैं ना आप पेन बोलिए, जैसे किताब मांगते हैं ना वहाँ पर आप बुक बोलिए, जैसे पानी मांगते हैं वहाँ पे आप वाटर बोलिए। इस तरह की सेंटेंस का जब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका एक माहौल बन जाएगा, आपके शब्द निकलने लग जाएंगे जब इंग्लिश टाइप का, तो आप इंग्लिश में बोलना शुरुआत कर देंगे मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, देखिए आई विल हैंडल हिम, मैं उसे संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे है नथिंग कैन बी डन नाउ, नथिंग कैन बी डन नाउ, अब कुछ नहीं हो सकता। सर मैं इस सेंटेंस को कहां यूज करूंगा, अब कुछ नहीं हो सकता। सर नथिंग कैन बी डन नाउ, अब कुछ नहीं हो सकता, इस सेंटेंस को हम कहां यूज करेंगे। सपोज किसी पुलिस वाले ने किसी को गिरफ्तार करके ले गया थाने तक, उनके साथ बहुत सारे रिकमेंडेशन जाते हैं, सोर सिफारिश जाते हैं कि भैया छोड़ दीजिए ऐसा वैसा, है कि नहीं है। लेकिन जब वही बड़े बाबू के हाथ लग जाते हैं, वही एसपी डीएसपी जब उस गुंडे को पकड़ लेते हैं, तो वहां छोड़ने की कोई बात नहीं होती है। वहीं पे कोई जाके बोलता है सर थोड़ा सा कर दीजिए, जिससे पहले आपकी लगाव होती है, पहचान होती है नेता वगैरह का, उनसे बातें करते हैं। लेकिन वो उस वक्त पुलिस जवाब क्या देता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये केस अभी पुलिस वाले के हाथ चले गई है, ये केस अभी बड़ा बाबू के हाथ में चले गया है, ये केस अभी एसपी के हाथ में चले गए हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो क्या बोलेगा, नथिंग कैन बी डन नाउ, नथिंग कैन बी डन नाउ, नथिंग कैन बी डन नाउ, नथिंग कैन बी डन नाउ। रटना पड़ेगा, रटना तो पड़ेगा, नथिंग कैन बी डन नाउ, नथिंग कैन बी डन नाउ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज ये केस जो है बड़े बाबू के हाथ में चले गए या एसपीजी के हाथों में चले गए। ये मैं कब कर पाता, जब मेरे हाथों में रहता, क्योंकि ये केस अब मेरे हाथ में नहीं है, सो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सो नथिंग कैन बी डन नाउ, इसलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कितना जबरदस्त सेंटेंस है मेरे दोस्त। देखिए इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। देखिए यू विल हैव टू पे फॉर इट, यू विल हैव टू पे फॉर इट, इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये सेंटेंस कैसा हुआ सर, जैसे आप कोई गलती करके आ गए, कोई बड़ी गलती करके आ गए, आपको सजा तो मिलेगी, है कि नहीं है।
वहाँ पे आप सिफारिश लेके जाते हैं, भैया किसी तरह से मेरा सिफारिश कर दीजिएगा, मैं बच जाऊँ, मैं ऐसा कर जाऊँ, मैं ऐसा कर जाऊँ। लेकिन वहीं पे जब कोई ईमानदार लोग होगा वो जरूर बोलेगा आपको ये सजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने गलती की है, आपने गलती की है, इसलिए सजा आपको क्या होगा, भुगतना पड़ेगा। तो आपको देखिए इससे क्या हो जाएगा, इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुमने ये गलतियाँ की है, इसलिए हो जाएगा यू विल हैव टू पे फॉर इट, यू विल हैव टू पे फॉर इट। इसको रटना पड़ेगा पहले। हम लोग की क्या होगी, जीवन भर हिंदी को सुने हैं, हिंदी को समझे हैं, हिंदी को देखें, इसलिए हमारी कोई लैंग्वेज भाषा नहीं है कि इंग्लिश हम बचपन से पैदा हुए इंग्लिश में पैदा हुए हम इंग्लिश ही बोलेंगे। हमको पहले क्या करने का, रटना ही पड़ेगा। जब तक रटेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। तो देख लिए क्या है, यू विल हैव टू पे फॉर इट, इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा, बिकॉज तुमने गलती कर ली है, इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे फॉर इट, यू विल हैव टू पे, देखिए यू विल हैव टू पे फॉर इट, इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बोलिए जबरदस्त सेंटेंस है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, ये हो गया, आपको ये भी हो गया, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, यू मिस्ड अप। यू मिस्ड अप क्या होता सर, तुमने गड़बड़ कर दी, तुमने गड़बड़ कर दी। सपोज कोई इंसान एक के ऊपर चढ़ चढ़ के, देखे होंगे ऊपर चढ़ता घड़ा फोड़ने के लिए कौन सी पर्व होता है, एक हिंदू भाई का हमारे होते हैं, वो घड़ा वगैरह फोड़ने के लिए एक के दूसरे के ऊपर तीसरे चढ़ चढ़ के ऊपर जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, नीचे वाला जब थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा तो पूरे के पूरे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो लेकिन वहाँ ऊपर वाला जब नीचे गिर के जाएगा तो वहाँ उसको क्या बोलेगा, तुमने गड़बड़ कर दी। अगर तुमने गड़बड़ नहीं करता ना, मैं ऊपर चढ़ जाता, है कि नहीं है। अगर तुमने गड़बड़ नहीं करता तो मैंने ऊपर चढ़ जाता, बिकॉज तुमने गड़बड़ कर दी, क्योंकि तुमने गड़बड़ कर दी। क्या हो जाएगा, यू मिस्ड अप, यू मिस्ड अप, तुमने गड़बड़ कर दी, तुमने गड़बड़ कर दी। सपोज कोई मोबाइल चला रहे हैं, चलाते चलाते क्या होता है, कहीं से कहीं और सिटी में घुस गए, क्या हो गया, पूरे का पूरे फाइलें खत्म हो गया। तो वहाँ क्या, बगल वाले आपको क्या बोलेगा, यार आपने गड़बड़ कर दी, क्योंकि मोबाइल आपको नहीं, जब पता नहीं तो नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि आपने गड़बड़ कर दी। क्या हो जाएगा, यू मिस्ड अप, आपने गड़बड़ कर दी, आपने गड़बड़ कर दी। इस तरह के हजारों सेंटेंस मेरे दोस्त आप यूज कर सकते हो। सेंटेंस में अगर लागू करना चाहते हैं तो सेंटेंस में लागू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपको यू मिस्ड अप, आपने गड़बड़ कर दी, तुमने गड़बड़ कर दी। आगे चलो, यू आर नॉट अ किड एनीवन, यू आर नॉट अ किड एनीमोर। देखिए यू आर नॉट अ किड एनीमोर, अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम बच्चे नहीं हो, या अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसे ये कैसे होते हैं, जैसे होता है बड़ा बच्चा होता है लेकिन बच्चे की तरह करता है, बड़े हो जाते हैं लेकिन वो बच्चे की तरह करते हैं। जैसे बच्चा कहता है मम्मी मुझे वो चाहिए, जिद धर लिया तो वे बड़े भी करने लगता है, मुझे वो चाहिए, हम भी चाहिए। कोई अगर दूध खा लिया, अगर घर में होता है, फैमिली ज़्यादा होता है, ऐसा इस तरह की दिक्कत होती रहती है। अगर कोई दूध कोई अगर मिठाई खा लिया तो बड़े वाला भी बोलेगा उसको दूठो दिया, हमको दूठो क्यों नहीं देगा। इसीलिए वहाँ पे मम्मी उसका क्या बोलेगी, उनके पापा क्या बोलेंगे कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, बच्चे हैं वो इसलिए ऐसे कर रहे हैं, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तो अब तुम बच्चे नहीं रहे। देखो अब तुम बच्चे नहीं रहे या अब तुम बच्चे नहीं हो, क्या हो जाएगा, यू आर नॉट अ किड, यू आर नॉट अ किड एनीमोर, यू आर नॉट अ किड एनीमोर। अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम बच्चे नहीं हो, इसलिए बच्चे की तरह करना छोड़ दे, क्योंकि तुम अब बच्चे नहीं रहे। यू आर नॉट अ किड एनीमोर, यू आर नॉट अ किड एनीमोर, अब तुम बच्चे नहीं रहे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना मजेदार सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, आगे है कीप इन टच, कीप इन टच, कीप इन टच मतलब मिलते रहना। ये कैसा होता है, जैसे आप स्कूल वगैरह जाते हैं, आपका फ्रेंड वगैरह जो कॉलेज डेली जाता है, यूनिवर्सिटी वगैरह जाते होंगे, तो आप कम जाते होंगे, आप बाहर में रह के पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ दोस्त को जरूर बोलते हैं, दोस्त कोई भी अगर प्रोग्राम होगा ना स्कूल वगैरह में, या कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई वगैरह होगी, अगर फॉर्म वगैरह भरना होगा स्कूल में, किसी प्रकार की कोई अगर काम आएंगे तो हमको बताते रहना, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। वो दोस्त क्या बोलेगा, कीप इन टच। देखिए कीप इन टच क्या है, मिलते रहना। क्या हो जाएगा, मिलते रहना, मिलते रहना या मतलब बने रहना, मिलते रहना या बने रहना। कीप इन टच मतलब मिलते रहना या बने रहना। बने रहना कोई भी अगर बातें होगा तो मैं तुम्हें बताऊं, कीप इन टच, कीप इन टच, कीप इन टच, बने रहना या मिलते रहना। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे है कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप पर काबू रखो, अपने आप पर काबू रखो। काबू रखना भी चाहिए, स्टूडेंट है भैया, स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ बर्दाश्त करना, तपना तो पड़ता है कि नहीं, जो तपता है वही बिकता है। जैसे देखे होंगे आप, आम कच्चा होता है वो महंगा नहीं होता, लेकिन जब वो पक जाता है वो महंगा हो जाता है और उनको लोग चाहत बढ़ जाती है खाने के चाहत। वही होता है, जो तपता है वही बिकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को झेलना पड़ता है कि अपने आप पर क्या रखो, काबू रखो। कोई अगर छोटी सी बात आज का दिया ना कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, तुम अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी पढ़ो, तुम एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी पढ़ो, तुम राइट ब्रदर्स की स्टोरी पढ़ो, ये बहुत सारे स्टोरी दुनिया में भरा पड़ा है, जिसको पढ़ के आपको एनर्जी आएगा और आप उठ खड़े होंगे और आप कुछ दुनिया को कर दिखाएंगे। तो वहाँ अपने आप पर क्या रखो, काबू रखो। जिस वक्त आपको बोल दिया आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसको मारने मत लग जाओ। बताया गया
कि वही इंसान है जो आज तक तुमको कह रहा है, क्या कह रहा है, कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुमने कुछ कर लिया तो वही लफ्ज़, वही इंसान, वही जगह, ये शब्द उसका बदल के हो जाएगा कि मुझे पता था कि तुम कर लोगे। ये है आज हमारी दुनिया के लोग। इसलिए दोस्त घबराना नहीं है, दुनिया क्या कोचता है, क्या कहता है, उस पर परवाह नहीं करना है और जीवन में मेहनत करना है और आगे बढ़ते रहना है। कौन क्या करता है इस पर ध्यान नहीं देना, अपने आप पर काबू रखो, अपने आप पर काबू रखो। जैसे दो लोगों के बीच लड़ाई हो गया, पहले गलत सही को समझेंगे कि मारपीट चालू कर देंगे, पहले गलत सही को समझेंगे। तो इसलिए वहां पे क्या हुआ, आया डायरेक्ट मारना चालू कर दिया। तो जो वहां से पहले देख रहा था, है कि नहीं, पहले देख रहा था कि इसका क्या गलती है क्या सही है, जो पहले से बाद में आया वो मारना चालू कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं है। तो वो जो वहां पहले से लोग था वो गलती सही देख रहा था, जब मारना चालू कर देगा तो वो वहां पे जरूर बोलेगा कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को काबू रखो। पहले क्या सही है क्या गलत है पहले जानो, कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप पर काबू रखो, कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप पर काबू रखो। है ना मजेदार सेंटेंस, अपने आप पर काबू रखो। क्या हो जाएगा, कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप पर काबू रखो, कंट्रोल योर सेल्फ। समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका लास्ट, यूज योर ब्रेन। यूज योर ब्रेन, दिमाग से काम लो। यूज योर ब्रेन, दिमाग से काम लो। अब कोई ऐसा चीज़ है, कोई ऐसा काम पड़ गया जहाँ पे बचने की जरूरत है, क्या बचने की जरूरत है, तो अब वहाँ क्या करेंगे, चिल्लाने से कुछ होने वाला, वहाँ दिमाग से काम लेना पड़ेगा। जैसे बहुत सारा काम होता है अभी ब्लॉक वगैरह में, सरकारी ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर बहुत सारा ऐसा काम होता है जहाँ पर सिफारिशी की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर चिल्ला लेंगे कितनों, आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। वहीं पर अगर थोड़ा सा रिकमेंडेशन के जरिए जाएंगे, थोड़ा सा सर ले दे के कर लीजिए, थोड़ा सा तरीका से जाएंगे ना, आपका काम हो जाएगा। अभी होता भी ज़्यादातर इंडिया में यही होता है, इंडिया तो बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। देख लीजिए, यूज़ योर ब्रेन, दिमाग से काम लो। मतलब ये हो गया कोई भी काम होता है आप शांत होके लो, चिल्लाओ मत, लड़ो मत भैया, शांत होके उसको सुलझाओ कि इस तरह के मामला है, इस तरह के मामला है, ऐसा कर लीजिए सर, ऐसा कर दीजिए। अगर इस तरह की सुलझाना हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर जाते होंगे, वहाँ अगर टीचर से बमक के बातें करेंगे ना, टीचर से आप ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बमकेंगे, वो गेट को बंद करेगा, आराम से घर चल जाएगा। आपकी क्या हो जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी। वहीं पे अगर सेटिंग से बात करेंगे, अच्छी तरह से बात करेंगे ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द को सुनेगा टीचर ना, उसको लगेगा वाह एजुकेटेड लड़का है, अच्छा खासा शब्द बातें करता है, अच्छा खासा बातें करता है, वहाँ आपका काम कर सकता है। वहाँ पे क्या बोलेगा, यूज योर ब्रेन, दिमाग से काम लो। वहाँ दिमाग से काम लेना है, ना कि मारपीट से। कैसे दिमाग, दिमाग से। कोई भी काम किसके लेना है, दिमाग से। क्या बोलेंगे, यूज योर ब्रेन, दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लो। है ना मजेदार सेंटेंस, सभी के सभी सेंटेंस मजेदार है मेरे दोस्त। मैं आपको समय दे रहा हूँ, वीडियो रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत ही कम समय में मैं चाहा था कि इस वीडियो को खत्म कर दूं, 1-2 मिनट ज़्यादा हो गया होगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, आप याद करने की कोशिश करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। मैं एक बार फिर बोल देता